नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीवर पेशेंट में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, इस विषय पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे इसका ट्रीटमेंट भी, और आज बताएंगे आपको कुछ घरेलू उपाय भी जिसके द्वारा आप अपने लीवर को फैट फ्री कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। कि जब बात आती है लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को समझना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जब आपका लीवर का वेट जो होता है उसका 5 से 10 ग्राम वेट जो होता है वो तब्दील हो जाता है फैट में, उसको हम बोलते हैं लीवर का बैड कोलेस्ट्रॉल, या फिर ये कहें कि कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर आप इसे इस तरह से समझिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो है एक नेचुरल सब्सटेंस जो हमारा शरीर, हमारी बॉडी बना रही है। हमारे लीवर का जो काम होता है वो होता है 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, और 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में हमारे खाने से, हमारे भोजन से, हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उससे बनता है। यानी कि जो 100% का जो एक रेशियो है, एक आंकड़ा है, 75% हमारे लीवर ने बनाया और 25% हमें उस जगह से मिला जहाँ हम खाना खा रहे हैं, कोई फूड ले रहे हैं, कोई चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं। तो ये हो गई कोलेस्ट्रॉल की पूरी व्याख्या। तो यहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल को 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं जो मेडिकली प्रूवन भी है। अगर आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल है तो वो है HDL, और अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो है LDL। ये इस तरह का एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब भी आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके शरीर में LDL की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हैं। अब बात आ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ गई, यानी कि आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया वो किस तरह से हुआ, आपने ऐसा क्या किया, या आपने ऐसी क्या एक्टिविटी करी, या फिर आपने ऐसी क्या चीज़ों को इंटेक किया जिसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो आपके शरीर में बढ़ गई। जिसमें अगर हम रखें तो एनिमल फूड जो होते हैं, जितना भी आप नॉन वेज मटेरियल लेते हैं, आप जितना भी नॉन वेज इंटेक करते हैं, ये आपके लिए बैड कोलेस्ट्रॉल का ही काम करता है, क्योंकि एक तो ये टाइम टेकिंग फूड है। बैड कोलेस्ट्रॉल के अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो देखने को मिलता है वो है आपके शराब का सेवन। आप अल्कोहल का इतना ज़्यादा सेवन करते हैं, आप अल्कोहल के इतने ज़्यादा एडिक्शन में होते हैं जो धीरे धीरे करके आपके लीवर को ख़राब करना शुरू कर देता है, आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर आप परिवर्तित रूप जिसका हो जाता है आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का। तो शराब सबसे बड़ा कारक हो सकता है इस चीज़ में। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो आप ले रहे हैं, जितना भी आप ये नॉन वेज खाते हैं, जितना भी आप चिकन ले रहे हैं, जितना भी आप मटन ले रहे हैं, या जितना भी आप रेड मीट का सेवन कर रहे हैं, ये भी आपके लिवर के लिए ठीक नहीं रहता। ये भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो आप मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, वो भी टाइम टेकिंग फूड है, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके फैट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। साथ ही आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप क्रीम वाला जो फैट वाला दूध है वो ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप टोन्ड मिल्क का वहाँ पर यूज़ करें, विदाउट फैट वाली, विदाउट क्रीम वाली चीज़ों को इंटेक करें, नहीं तो आपके लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या है वो बढ़ती चली जाती है। और ये सारी चीज़ें आपके शरीर में ओबेसिटी को भी बढ़ा देंगी और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जमा करना शुरू कर देंगी। और जब आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी तो फिर आपके लिवर में समस्याएं होना लाजमी सी बात है। फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको वॉमिट सेंसेशन हो सकते हैं, आपके शरीर में आपको चकत्ते दिखाई दे सकते हैं, आपके साथ में कई सारी और भी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, आपको एलर्जी महसूस हो सकती है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है लेकिन आपको उल्टी आती नहीं है, आपको उबकाइयाँ आती रहती हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको उसमें देखने को मिल सकती हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि आपके शरीर में जो फैट की मात्रा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो क्यों बढ़ रही है। लेकिन जब समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर उसके समाधान भी हैं, और आप वो समाधान आपको कैसे मिलेंगे, तो वो समाधान आपको एक तो मेडिकली ट्रीटमेंट लेने से मिलेंगे। अगर जो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपको लग रहा है कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर आपको मेडिकली एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा आपको हम कुछ ऐसे रिकवरीज़ बता रहे हैं, कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बता रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी काम करेंगे, जिसमें आप खुद को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। खुद के आप अपने प्रयास करेंगे घरेलू उपचारों के द्वारा तो आप उसे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आपको लेना है हल्दी। हल्दी जो होती है, टर्मरिक जो होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए और आपके लीवर को फैट फ्री करने के लिए। हल्दी आपके घर में आसानी से मिल भी जाती है, और हल्दी के अंदर मौजूद होता है करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है लीवर के लिहाज से, फैट के लिहाज से, कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से। तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हल्दी का सेवन आप कर कैसे सकते हैं। तो अगर आप
गुनगुने पानी में इसका सेवन कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। और अगर आप दूध में इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको फ़ैट फ्री मिल्क का ही यूज़ करना है यहाँ पर। और आप हाफ ग्लास में विदाउट क्रीम वाले जो दूध है, जो टोन्ड मिल्क है, आप उसमें इसको एक चुटकी हल्दी डालकर पी सकते हैं। और आप नियमित तौर पर अगर ऐसा करते हैं या फिर अगर आप गुनगुने पानी में से डाल के पी रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एप्पल साइडर विनेगर जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, ये आपके शरीर में आपके ओबेसिटी को कम करने में, आपके शरीर में फ़ैट को कम करने में, आपके लीवर के फ़ैट को कम करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ऐसे लेना है कि 1 टी स्पून आपको विनेगर लेना है, आपको एक गुनगुने पानी में इसका सेवन करना होता है। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेना है और उसमें 1 टीस्पून विनेगर को आपको डाल लेना है और इसको आपको रात को सोते वक्त ले लेना है और नियमित तौर पर, यानी कि आपको लगातार इसका सेवन करना है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल फ्री बना देगा और आपके लीवर को काफ़ी बेहतर करने में सहायक होगा। तो दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है नींबू का रस, जो आपके घर में आसानी से मिल जाता है। नींबू के रस में होता है ग्लूटाथियोन नाम का एक कंपाउंड, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा लीवर के फैट में। यानी कि आपको इसको लेना कैसे होता है, आपको गुनगुने पानी में नींबू का सेवन करना है, नींबू के रस का सेवन करना है। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये भी रहता है कि हमें केवल 1 टाइम ही इसको लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुबह भी इसको ले सकते हैं, आप दोपहर में भी इसको ले सकते हैं और आप इसे रात में भी ले सकते हैं। अगर आप इसे 3 टाइम लेते हैं तो इसकी जो रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसके साथ ही ये आपकी विटामिन सी की कमी को भी पूरा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको फैट फ्री तो रखेगा ही रखेगा। तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसमें अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही आपके जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में भी काफ़ी सहायक होता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके लीवर को फैट फ्री करेगा। तो आप ग्रीन टी का भी सेवन निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि आपको शराब का सेवन नहीं करना है, आपको धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं कि आपके लीवर में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, और अगर आप इसकी रिकवरी चाहते हैं तो आप इसमें घरेलू उपाय के द्वारा कुछ रिकवरीज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको एक मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, यानी कि एक उपचार की ज़रूरत है, और वो उपचार मिलेगा आपको भारत होम्योपैथी पर। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और आप बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के 24/7 यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आप सुबह फ्री हों, रात फ्री हों, दिन फ्री हों, आप जब भी फ्री हों आप हमें निश्चित तौर पे आराम से कॉल कर सकते हैं बिना झिझके। तो अभी अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आप हमें नंबर्स को डायल कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।